चाहिए। ये धृष्टता मत करिए कि मुझे सुनना नहीं है, प्लीज। माँ शारदे को नमन। अच्छा पढ़ा आपने, आप बहुत अच्छे से सुन रहा था, लेकिन मेरी आप सभी की उपस्थिति को नमन। मैं हास्य रंग की रचनाएं पढ़ता हूँ, मात्र 2 छोटी-छोटी रचनाएं पढ़ूंगा कि चुनाव का टाइम था, मैं नेताजी के बाजू में खड़ा हुआ था और सामने से अर्थी आ रही थी। अब मैं कवि हृदय का आदमी हूँ, मेरे को तो अर्थियों से भी कविताएं निकलती हैं, तो बस मैंने उसी को अर्थी को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी और नेताजी से मैंने चुनाव के टाइम में ये बात कही कि बेरोजगारी में पढ़कर ये देश गलत धंधों पे जा रहा है, कि बेरोजगारी में पढ़कर ये देश गलत धंधों पे जा रहा है, पर नेताजी तुम्हारा एक वोट कम हो गया, वो देखो 4 धंधों पे जा रहा है। अच्छा नेता हमसे बड़ा वाले आदमी, क्योंकि नेता आदमी वो फौरन हमें जवाब देता है कि जिंदगी और मौत पर किसका बस है, किसका हक है, कि जिंदगी और मौत पर किसका बस है, किसका हक है। अरे कैलाश वो मर गया, उसे मर जाने दे, वो वैसे भी कौन सा अपना समर्थक है। और एक कविता मैंने लिखी है, मैं भोपाली आदमी हूँ, मैं अपनी कविता बताता हूँ। चुनाव के टाइम में आपने देखा होगा अलग अलग पार्टियों के लोग झंडा प्रचार करने के लिए झंडे लगा के जाते हैं लोगों के मकानों में। उन झंडों का लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं केवल भोपाली आदमी, मैंने उन झंडों का इस्तेमाल कैसे करा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देश में अपने चुनाव हुआ तो चुनाव प्रचार जोरों पर था और चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा नामी गिरामी चोरों पर था। कि देश में अपने चुनाव हुआ तो चुनाव प्रचार जोरों पर था और चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा नामी गिरामी चोरों पर था। वो एक भ्रष्टाचारी नेता को दूसरे भ्रष्टाचारी नेता का प्रचंड बहुमत हो गया, वो एक भ्रष्टाचारी नेता को दूसरे भ्रष्टाचारी नेता का प्रचंड बहुमत हो गया। अपना काम तो छत पे लगाए हुए झंडों से ही हो गया, अपना काम तो छत पे लगाए हुए झंडों से ही हो गया। वो नेतागिरी को नेताओं ने झोल बना लिया। कविता आप शुरू होती है कि वो नेताओं ने नेतागिरी को झोल बना लिया और हमने झंडा उतारा, सिला और तकिए का खोल बनाया। हमने झंडा उतारा, सिला और तकिए का खोल बना लिया। उस दिन देखे तो बड़ा ही गजब का चमत्कार लग रहा था। अरे वो तकिया नहीं गठबंधन की सरकार लग रहा था। अरे वो तकिया नहीं गठबंधन की सरकार लग रहा था। और हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है साहब, तब जाकर मैं उस तकिए पे सर रखकर सो पाता हूँ। अरे एक करवट लेते ही मैं सत्ता पक्ष का तो दूसरी करवट लेते ही मैं विपक्ष का हो जाता हूँ। एक करवट लेते ही मैं सत्ता पक्ष का तो दूसरी करवट लेते ही मैं विपक्ष का हो जाता हूँ। और एक झंडा और उतारा हमने और एक अच्छी सी शर्ट बनाई, ठंड पड़ रही थी जोर से तो अपने कुत्ते को एक झंडा और उतारा हमने फिर और एक अच्छी सी शर्ट बनाई, ठंड पड़ रही थी जोर से तो अपने कुत्ते को पिनाई। वो झंडा अपनी राजनीति का पूरा रंग छोड़ रहा था। यार आज तो हदी हो गई हमारा कुत्ता काटने को हमारे पीछे दौड़ रहा था। आज तो हदी हो गई हमारा कुत्ता काटने को हमारे पीछे दौड़ रहा था। और वो कुत्ता घर में ऐसा गजब का तांडव मचा रहा था कि खुदा की कसम विधानसभा की पूरी उठा पटक का मजा हमारे अपने घर में आ रहा था। एक अंतिम आखिरी का झंडा उतारा हमने और लाल और अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। न जाने उस झंडे ने ऐसा क्या कमाल किया, वो एक घरेलू सीधी सादी महिला को ऐसा राजनीतिक बल दिया कि जैसे नेता दल बदलते हैं उसने पति बदल दिया। आपको बदलने की डॉक्टर मौसमी परिहार जी हैं क्या?